है बिहेवियर इकोलॉजी मीन्स के किस तरह से एनिमल का बिहेवियर है अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट, ठीक है, उनके इन्वायरमेंट से रिलेटेड जिस तरह से उनका बिहेवियर है उसको हम कहते हैं कि ये उनकी बिहेवियर इकोलॉजी है। बिहेवियर इकोलॉजी इन्वेस्टिगेट हाउ द एनिमल्स फाइंड देयर वे अबाउट द ओरिएंटेशन एंड नेविगेशन एंड हाउ दे फाइंड अ प्लेस टू लिव, यानी किस तरह से वो अपनी वे फाइंड आउट करते हैं, यानी कहीं पे भी उन्होंने जाना है, रास्ता ढूंढना है, तो वो किस तरह से उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा ये कि किस तरह से जो है वो अपनी दे आर लाइक फाइंड टू प्लेस टू लिव, अपनी किसी भी जगह रहने के लिए उनको प्लेस चाहिए तो वो किस तरह से मिलेगी। एंड व्हाट फूड दे सिलेक्ट टू ईट, जिसको हम फोरेजिंग बिहेवियर कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फोरेजिंग बिहेवियर वो है कि किस तरह से अपने फूड को उन्होंने फाइंड आउट करना है और सिलेक्ट भी करना है उसको, ठीक है। एंड द वेज इन विच द बिहेवियर कैन इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन बियोलॉजी, और वो बिहेवियर या वो वेज जिसके जरिए से जो है वो पॉपुलेशन इकोलॉजी को भी साथ ही उसको भी इफेक्ट करते हैं। तो ये है हमारे पास बिहेवियर इकोलॉजी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बिहेवियर इकोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसी की कुछ टाइप्स हैं बिहेवियर इकोलॉजी की, तो उनको हम देख लेते हैं कि बिहेवियर इकोलॉजी में कौन सी जो है वो चीज़ें आती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें बिहेवियर इकोलॉजी में सबसे पहले जो है वो है हैबिटेट सिलेक्शन, ठीक है। हैबिटेट सिलेक्शन आपके उसके नेम से ही इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हैबिटेट सिलेक्शन मींस कि अपना हैबिटेट जो है उसको किस तरह से सिलेक्ट करती हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उसको उसमें एनिमल्स देखते हैं कि हमने इन चीज़ों को नोटिस करना है, और फिर हमें पता चलेगा कि हैबिटेट का ये वाला हैबिटेट जो है उसकी सिलेक्शन की जाएगी। Habitat selection is referred to the animal's choice to place of a place to live, यानी habitat selection जो है वो एनिमल की चॉइस है, वो उसको चूज करेगा कि कौन सी जगह उसको चाहिए रहने के लिए। टू टाइप्स ऑफ फैक्शन इफेक्ट वेयर द एनिमल्स ऑफ द पार्टिकुलर स्पीशीज लिव, ठीक है। यानी दो चीज़ें हैं, जो दो फैक्टर्स हैं जिनमें इफेक्ट ये पता चलेगा कि एनिमल वहाँ पे रहेगा या नहीं, या उसको किस तरह की इन्वायरमेंट चाहिए। फर्स्ट आर द एनिमल्स फिजियोलॉजिकल टॉलरेंस लिमिट्स, यानी कि एनिमल किस तरह से अपनी फिजियोलॉजिकल टॉलरेंस शो करता है कि वो टेम्परेचर को, लाइट को, किसी भी तरह की वहाँ पे जो कूल्ड इन्वायरमेंट है या हॉट इन्वायरमेंट है, ठीक है, लाइट की क्या कंडीशन है, वहाँ पे डार्क है या ब्राइट एरिया है, तो इस तरह की कंडीशंस को वो किस तरह से टॉलरेट कर सकता है या नहीं। विच आर सेट बाय द एवोल्यूशन एंड मे इन्वॉल्व द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाटर, सैलिनिटी, यानी ये सब कंडीशंस जो हैं ऑल द अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स, सब कंडीशन ये जो उसमें उसको वो देखेगा, जैसे उसका टेम्परेचर कैसा है, उस प्लेस का टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी वहाँ पे कैसी है, मॉइस्चर का लेवल क्या है, ठीक है। वाटर सैलिनिटी कैसी है, मतलब वाटर में जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो किस तरह की है, हाइपोटोनिक है, ज़्यादा उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन है, आइसो, यानी किस तरह से उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन है। विद इन दोज कॉन्स्ट्रेंट्स, इनके अलावा वो क्या है, चॉइसेस अबाउट वेयर इज टू रिजाइड बेस्ड ऑन द अवेलेबल फूड रिसोर्सेज, और इसी के साथ वो ये भी देखेगा कि वहाँ पे फूड के रिसोर्सेज, जैसे सेकंड सेट ऑफ द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट। सेकंड सेट में क्या है, एनिमल्स मेक द चॉइसेस अबाउट वेयर टू बेस्ड अवेलेबल ऑन द फूड रिसोर्सेज, नेस्ट साइट्स, लेक ऑफ प्रीडेटर्स एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है। अब जो सेकंड फैक्टर्स है उसमें कौन कौन से हैं, उसमें उसके फूड रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे फूड कैसी अवेलेबल होगी, नेस्ट साइट्स कैसी हैं, मतलब उसने जो अपना नेस्ट बनाना चाह रहा है, वो किसी भी तरह के अपने रहने के लिए जगह बनाना चाहता है, तो वो वहाँ पे वो बन सकती है या नहीं, लेक ऑफ प्रीडेटर्स, वहाँ पे प्रीडेटर्स हैं या नहीं, पास्ट एक्सपीरियंस उसका उस जगह पे कैसा रहा है। फॉर एग्जाम्पल वुडलैंड डियर माइस मे बी कंस्ट्रेंड to live in the forest rather than the fields because they cannot tolerate the high temperatures in the field environment, ठीक है। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है वुडलैंड डियर माइस की। अब उसमें क्या है कि वो हाई टेम्परेचर में नहीं रह सकता, इसलिए वो फॉरेस्ट में आसानी से रहना चाहेगा बनिस्बत उसके फील्ड्स के, ठीक है। फील्ड्स में, खेतों में वो नहीं रह पाता क्योंकि वहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, जबकि फॉरेस्ट का टेम्परेचर लो होता है। उसके अलावा in the field environment, within the forest they may prefer choose to live in area with the large trees, for example oak or beech, ठीक है। ये trees वहाँ पे अगर present होंगे because these trees provide more food in the form of the acorns and the beech nuts, in addition better shelter and more nest sites, ठीक है। तो अब उसको यहाँ पे क्या होगा कि all जो
थिंग्स उसको चाहिए वो सब चीज़ें जो है वो उसको इजीली मिल जाएगी, तो ये उसके लिए क्या चीज़ है, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ये उसकी हैबिटेट सिलेक्शन का मेथड होगा कि किस तरह से वो अपने हैबिटेट की सिलेक्शन करेगा। नेक्स्ट बिहेवियर जो है वो है फोरेजिंग बिहेवियर। ऑल एनिमल्स मस्ट कंज्यूम फूड टू सर्वाइव। जाहिर है ऑल एनिमल्स, सब एनिमल्स को जो है वो जिंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत है। तो फूड जब तक उनको फूड नहीं मिलेगी तब तक एनिमल जो है वो सर्वाइव करना एनिमल के लिए मुश्किल हो जाता है। For most of the organism, large portions of their daily routine involves the finding and the consumption of the food, यानी किस तरह में फूड को उसने ढूंढना है पहले फिर उसको कंज्यूम करना है। The areas of locating the food resources called the foraging behavior. Animal face the following choices. तो ये जो उसकी एरिया है जिसमें उसने फाइंड आउट करना है फूड को, ये जो टर्म हम यूज करते हैं इकोलॉजिकल बिहेवियरल इकोलॉजी में, उसको कहते हैं कि ये फोरेजिंग बिहेवियर है। अब कौन सी चॉइसेस है वो जो मेक कर सकता है, व्हाट आइटम्स शुड बी इंक्लूड इन द डाइट, उसकी डाइट में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। गिवन दैट फूड इज नॉट ऑफन डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली इन द इन्वायरमेंट, हो सकता है कि जो फूड वहाँ पे अवेलेबल है वो इन्वायरमेंट में इवनली जो है वो डिवाइडेड या डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, बट अकर्स इन द patches or the clumpies, which path should an animal take between patches and how would it locate new patches of the food। मीन्स ये कि वहाँ पे हर जगह पे वैसी फूड अवेलेबल नहीं है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो उसको फिर उस तरह के जो जगह है या रास्ते हैं वो चूज करना पड़ेंगे कि वहाँ पे उसको फूड इजीली अवेलेबल है और हर टाइम या किसी भी वक्त वो वहाँ से ले सकता है। ठीक है, एज द फूड इन अ पैच इज डिप्लीटेड व्हेन शुड बी animal depart from the location, seek the another patch of the food। अगर उसको पता है कि यहाँ पे फूड नहीं है तो उसको वो एरिया छोड़ना पड़ेगा, और वो पैचेस है मीन्स के छोटे छोटे एरियाज हैं, तो उस पैच से उसको किसी और पैच की तरफ जाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज हमिंग बर्ड्स एंड द वेरियस स्पीशीज ऑफ द बीज दैट विजिट द क्लम्स ऑफ द फ्लावर्स टू ऑब्टेन द नेक्टर और मेक ईच ऑफ दीज डिसीजंस। ठीक है, तो इसमें से जो है एग्जांपल हमिंग बर्ड्स और वेराइटी वेरियस स्पीशीज एंड बीज की वो इसी तरह करती हैं कि वो देखती हैं कहाँ पे फूड किस तरह अवेलेबल है। Owls that forage from the roll for the small rodents in different habitats including the fields एंड द फॉरेस्ट मस्ट मेक द सिमिलर डिसीजन। इसी तरह आउल्स को भी यही काम करना पड़ता है, वो इसी तरह के फैसले लेते हैं। ऑल द एनिमल्स डू नॉट कैलकुलेट देयर पर्सनल एनर्जी budgets as they forage, they are the energy cost of the gains and the finding and the coming food consuming food। means के सब एनिमल्स कैलकुलेट तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उनकी पर्सनल एनर्जी बजट्स और उनकी फोरेजिंग की किस तरह से उनको फूड देनी है, उसमें गेन और उसमें लॉस को भी उन्हें थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ता है। These considerations include the energy needed to search for the food, energy used to pursue or the handle the food, and the energy required to digest the food। तो अब उन्हें तीन तरह की एनर्जीज चाहिए, मीन्स के पहले वो ढूंढे अगर उसमें इतनी पावर है कि वो सर्च आउट कर सके फूड को। नेक्स्ट इज एनर्जी यूज टू परस्यू और हैंडल द फूड, इतनी एनर्जी कि वो हैंडल कर सके फूड को, संभाल सके। एनर्जी रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट द फूड, उसके बाद फिर इतनी पावर भी रहे बॉडी में कि वो उसको डाइजेस्ट आउट भी कर सके। If the animal is to survive, then the energies from the digesting a particular set of the food items must be इनफ। ठीक है, उसके पास इतनी एनर्जी जो है वो होनी चाहिए कि वो क्या कर सके, वो उस फूड को डाइजेस्ट कर सके पर्टिकुलर आइटम्स को। ठीक है, एंड दैट एक्सीड ही कॉस्ट, यानी उसकी कॉस्ट से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अगर वो एक्सीड कर जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, so thus a praying mantis must expand the energy locate a moth। जैसे अगर हम एक praying mantis को देखें, उसको moth के लिए वो एनर्जी ढूंढने की यानी एनर्जी होने की जरूरत है ताकि वो moth को लोकेट कर सके, then to strike the moth, फिर उस moth पे अटैक कर सके, then to remove the moth's wings, फिर इतनी पावर के moth के wings को रिमूव कर सके, to consume the moth's body and finally to digest। उसके बाद वो मील को डाइजेस्ट करेगा जब उसकी बॉडी में से विंग्स वगैरह निकाल देगा और उसको मील को जो है बॉडी को कंज्यूम करेगा, फिर उसको डाइजेस्ट भी करने की जरूरत है। सो दिस मेस्टर विल सर्वाइव इफ द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द डाइजेस्टिंग द मोथ इज ग्रेटर देन दिस कॉस्ट। ठीक है, उसके अलावा अब ये कि अगर जो एनर्जी जो उसको चाहिए डाइजेस्टिंग के लिए, उससे अलावा उसके पास एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो इन सब एनर्जीज को उसके साथ कॉप विद कर सके, तो फिर ही वो उस तरह की फूड को चूज करेगा। दिस इज पार्टिकुलरली ट्रू इन एक्स्ट्रा एनर्जी इज नीडेड फॉर द
सर्चिंग फॉर अ मेट और द लेइंग एग्स, ये उससे तकरीबन ज़्यादा एनर्जी है जो किसी भी मेट की सर्च में और एग्स की ले करने के लिए चाहिए, उससे ज़्यादा है। तो ये जो फोरेजिंग बिहेवियर है इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। Specialist and the journalist. Some animals are in specialist with the specific type to the diet and the habitat selection. ठीक है, कुछ स्पेसिफिक्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं, वो जर्नलिस्ट होते हैं। तो ये उनकी फूड और उनकी डाइट के अकॉर्डिंग है। एवोल्यूशन हैज रिजल्टेड इन दीज एनिमल्स बीइंग वेरी एफिशिएंट एट देयर एट एनालाइजिंग अ पर्टिकुलर रिसोर्स। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कुछ एनिमल जो है इसमें एफिशिएंट है अपनी इस कि वो एनालाइज कर सके, ठीक है, अपने पर्टिकुलर रिसोर्स को। जैसे ख्याला इज एन ऑस्ट्रेलियन मैर्सूपियल एनिमल, मैर्सूपियल एनिमल ख्याला है जो ऑस्ट्रेलियन है, दैट ईट्स द लीव्स ऑफ ओनली द सर्टेन स्पीशीज ऑफ द यूकलिप्टस ट्रीज, वो सिर्फ यूकलिप्टस की सर्टेन स्पीशीज के ही लीव्स को ईट करता है। पहले तो ये कि यूकलिप्टस उसने लेना है, दूसरी बात ये कि उसकी भी सर्टेन स्पीशीज, ऑल स्पीशीज नहीं, ठीक है, और फिर तीसरा कि उसके सिर्फ लीव्स। तो ये स्पेसिफिकेशन है कि उन्होंने क्या फूड लेनी है क्या नहीं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज अडेप्टेड टू द इन्वायरमेंट और द डिराइव द एनर्जी फ्रॉम द लीव्स ऑफ दीज ट्रीज मोर एफिशिएंटली दैट देयर डाइजेस्टिव सिस्टम्स ऑफ द अदर एनिमल। अब उसका कोएला का डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरह से एफिशिएंट है कि वो जस्ट इन लीव्स से ही एनर्जी ले सकता है रादर देन अदर एनिमल्स जो हु कैन ईट ऑन अदर प्लांट्स, हु कैन survive on other plants. Although being the specialist means successfully exploiting a particular resource, and it is also risky, ठीक है, ये risky भी होता है। If a plant disease involves and invades and kills the trees, then the eucalyptus species that form the koala's food or its diet, koalas may not be able to survive। फिर इसका नुकसान ये होता है कि अगर प्लांट में वो डिसीज आ गया, कोई भी ऐसा जो उसकी उसी स्पीशीज को हार्म करे जो स्पीशी उसको चाहिए कोयला को, तो वो फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इवन इट कैन नॉट बी एबल टू सर्वाइव। ठीक है, एट द अदर एंड ऑफ द कॉन्टिन्यूम एरिया, दूसरे एंड को अगर हम देखें, देर आर द जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट क्या है? एनिमल्स दैट कैपेबल ऑफ ईटिंग अ वैरायटी ऑफ फूड और लिविंग इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट। दीज एनिमल्स कैन सर्वाइव फॉर अ वाइड रेंज ऑफ द कंडीशंस। जर्नलिस्ट एनिमल्स का ये फायदा होता है कि वो वैरायटी ऑफ फूड को भी ईट कर सकते हैं, रेंज है पूरी, सिर्फ एक स्पेसिफिक फूड पे वो डिपेंड नहीं करते, इसी तरह वैरायटी ऑफ हैबिटेट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ह्यूमन इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ द जर्नलिस्ट। ठीक है, ह्यूमन जो है वो जर्नलिस्ट की एक बहुत ज्यादा अच्छी और इट्स ए गुड एग्जाम्पल बिकॉज सो टू आर द सम पेस्ट स्पीशीज like the European starlings introduced into the United States a century ago and now living in almost every available type of the habitat। उन्होंने कहा कि ह्यूमन इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। जैसे अगर हम देखें कि सम पेस्ट स्पीशीज जो हैं वो यूरोपियन स्टार्लिंग जैसी उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया यूएस के डिफरेंट पार्ट्स में, उसके डिफरेंट स्टेट्स में। ठीक है, और वो उस टाइम उसको इंट्रोड्यूस करवाया था और अब ऑलमोस्ट वो ऑल हैबिटेट में प्रेजेंट है। so disadvantages for the journalist is that they are the that almost the everywhere they eat and they live and they face competition from other organisms, something that specialists often avoid। ठीक है, फिर अब उसका नुकसान भी एक उसके लिए क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं मीन्स के जो जर्नलिस्ट हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है कि वो हर तरह की इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, हर तरह की फूड ईट कर सकते हैं, तो फिर उनको कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन का फेस करना पड़ता है क्योंकि ऑल अदर एनिमल्स भी वहाँ पे प्रेजेंट हैं जो इस चीज़ को या इस फूड को या इस हैबिटेट को उनकी डिमांड है। ठीक है, तो इस तरह से ह्यूमंस को कंपटीशन फेस करना पड़ता है रादर देन अदर स्पेशलिस्ट एनिमल्स। ठीक है, so this was today's lecture, it was just about the behavioral ecology जिसमें हमने कुछ उसके टाइप स्टडी किया। so I hope कि लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। so नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।